10 साल हो गए। फिर आप पूछते हो भाईजान 10 साल हो गए तो इसमें डाला क्या था? वो कहेगा जी मैंने तो इसके अंदर 2 लाख से स्टार्ट की थी, अब माल कितने का पड़ा हुआ है, 1,00,000 का पड़ा हुआ है, 10 साल हो गए हैं, तो अभी तक या उसका तजर्बा नहीं है या उसको किसी और चीज़ का शौक है, उसने उस वजह से वो चीज़ें दिलचस्पी नहीं दे रहा वो अपने काम। फिर एक बंदे के पास आप जाते हैं, भाईजान आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? करियाने का ही कर रहा हूँ। कितना अरसा हो गया है? वो कहता है मैंने आज से 10 साल पहले 2 लाख का माल डाला था, अभी 8 लाख का माल पड़ा हुआ है, मैंने बच्चों की शादियां इसी से की हैं, मैंने बच्चियों की शादियां की हैं, 2 मकान बनाए। आप कहेंगे यार बहुत तजर्बेकार आदमी है। जिसका एहसन भाई आपको बता रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, जिसका तारुफ एहसन भाई ने सबसे पहले करवाया। ठीक है, जब उसका तजर्बा होगा फिर आप सोचेंगे, सोचे बगैर ही उसको 2 लाख जितने लगाना चाहते हैं आप कहेंगे ये बिजनेस आप मुझे भी बीच में अनवाल कर लो। उसकी वजह क्या है कि आप उनका तजर्बा है, इसका मतलब आपको लॉस नहीं होगा। पहली शर्त ये है कि तजर्बा होना जरूरी है। हमारी कंपनी के पास इस वक्त 22-23 साल हो चुके हैं, तजर्बा ना हो। दूसरी चीज कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं उसको आपने चेक करना है क्या ये हलाल है या हराम है। आप अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाएं। फिर आप उनसे सवाल करें आप क्या क्या कर रहे हैं। हमारे कंपनी में कोई ऐसा नहीं है कि हम कोक पेप्सी पे काम कर रहे हैं, शराब अफीम पे कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पेप्सी कोक भी इस वक्त अगर इसराइल की है तो वो हमें वो भी नहीं, वो मेरे लिए हराम है। लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब छोड़ दी है। मौक़िफ़ तो ये है, मौक़िफ़ है हराम है। तो आपने वो चीजें चेक करनी है क्या वो हलाल और हराम में क्या क्या चीजें इस्तेमाल। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हसन भाई ने बताया स्पोर्ट्स का काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, टीमें यानी कि खरीद रहे हैं। उसके बाद गाड़ियों के शोरूम का इनका बहुत बड़ा तजर्बा है और 23 साल से बिजनेस कर रहे हैं। आपका हर सवाल का बीच में मैं जवाब दूंगा, आप जो भी सवाल करेंगे। उसके बाद इनका सबसे ज्यादा जो ये प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, और आप जब भी अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर बकायदा प्रॉपर्टी शो होगी कि आप किस जगह की प्रॉपर्टी पे आपका पैसा शेयर जा रहा है। इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है जो शक की बिना पे हो कि यहाँ पे हमें शक है तो हमें वो काम वैसे भी नहीं करना चाहिए। फिर बकायदा हमारा एक बोर्ड है, हमारे पास फतवा भी है। फिर अगर कोई चीज़ जो उलमाए कराम करते हैं ना, हम क्योंकि उलमाए नहीं है, जैसे आपने कहा मैं भी उसी तरह सेम गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस आदमी ने मुफ्ती साहब ने आपको फतवा दिया है वो अब हमें उससे पूछना भी नहीं चाहिए। अब जिसने फतवा लिया है ना उसने उससे सारी तफसील से पूछा है, उसने तफसील से बताया है। जब फतवा आ जाता है फिर हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर दिल मुतमिन है तो ना करो, अगर दिल मुतमिन है तो फिर शक नहीं करना चाहिए, वो काम कर लेना चाहिए। ये 2 चीजें कंपनी की शर्त, ये चीजें कारोबार के लिए दोनों चीजें जो शर्त है ये अगर ओके है तो फिर आपको वो काम कर लेना चाहिए। हमारी कंपनी में जैसे हसन भाई बता रहे थे बेशुमार, अब उसका तारुफ हम करवाते जाए तो तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उनका 22-23 साल का तजर्बा है और 22-23 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं। इनकी यूट्यूब पे भी सारी चीजें वो पड़ी हुई हैं। अब मुख्तसर ये है कि आपको वो बताएं कि ये पैसा दे किस तरह दे। हमारे पास जैसे तुम बताए ना, हमारे पास 18 हज़ार भी आया है, ऐसे ही है सर, 9,000 प्रॉफिट और 9,000 ही असल रकम वापस आई है। 18,000 भी आया है, लेकिन हम कस्टमर को बताते हैं 12 से 14,000 रुपया। हम 12,000 से अभी तक कम नहीं आए। हम वो बंदे बैठे हैं जो अभी तक वो 2x ले चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार कंपनी में आपने भी काम किया, जो हमारी कंपनी में 2-3 खसूसियात हैं पाकिस्तान की तारीख में वो किसी में भी नहीं थी। आज तक जितनी भी कंपनी आई हैं उनके अपने नाम पे अकाउंट नहीं हुआ करता था, हमारी कंपनी का अकाउंट अपने नाम पे। फिर हमारी कंपनी के अंदर आज तक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली हमारी कंपनी है। आप YouTube पे देखेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को दे रही है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी फेक चीज़ वो नहीं कर रहा है जिसके लिए हमें भी डाउट हो। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन यहाँ बैठते हैं, दोस्तों को डील करते हैं। हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों को या कस्टमर को झूठ बोल के अपनी रोज़ी कमाएं।